दोस्तों, कलयुग के अंत के बाद ऐसा होगा सतयुग। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्तमान युग को कलयुग की संज्ञा दी गई है। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मानव का मन ईर्ष्या एवं द्वेष से भरा हुआ हो। वह हर वक्त लालच में ही डूबा रहता हो। वह हमेशा असंतोष ही रहता हो और मानसिक रूप से हरदम परेशान रहता हो। पुराणों के अनुसार कलयुग मानव के लिए श्राप के समान है। इसमें धर्म का मात्र 1/4 भाग ही रह जाएगा। चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा और लोग एक दूसरे से बैर करने लगेंगे। एक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक दिन एक व्यक्ति ने भगवान विष्णु से पूछा था कि प्रभु, वर्तमान युग यानी द्वापर युग हम सभी को ज्ञात है, परंतु जब आने वाले समय में काल चक्र घूमेगा तब द्वापर युग खत्म होकर कलयुग आएगा। तब उस समय आम आदमी जीवित होंगे। वे कैसे पहचानेंगे कि अब कलयुग शुरू हो चुका है? तब भगवान विष्णु ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ने लगेगा और लोग दुराचारी और व्यभिचारी होने लगेंगे, तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग का प्रारंभ स्त्रियों के केस से होगा। वर्तमान समय में जिन लंबे केसों को स्त्री की शोभा माना जाता है, कलयुग में यही केस प्राचीन होने का परिचायक बन जाएंगे और महिलाएं इन केसों को कटवाना शुरू कर देंगी। इस तरह पूरे कलयुग में कहीं भी लंबे केस देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हर जगह बस क्लेश ही क्लेश दिखाई देगा। लोग अपने घर वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगेंगे। यहाँ तक कि बेटा अपने पिता पर हाथ उठाना शुरू कर देंगे और हर तरफ बस आतंक ही आतंक होगा। तब भगवान विष्णु कल्कि का रूप धारण करेंगे और सभी अधर्मियों का नाश करके मानवता का विनाश होने से बचाएंगे। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार हमें कलयुग के बारे में जानकारी मिलती है कि शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग में मनुष्य पूरी तरह से पापी हो जाएगा। वह सत्य के पद से विमुख हो जाएगा और असत्य का दामन थाम लेगा। मनुष्य ही मनुष्य एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगेंगे और दूसरों के धन को हड़पने लगेंगे। पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्रियों पर नजर डालने लगेंगे। शारीरिक सुख को मानव परम सुख समझने की भूल करने लगेगा और उसकी आत्मा पूरी तरह से मर जाएगी। इस समय में मानव पशु की तरह व्यवहार करने लगेगा। वर्ण व्यवस्था नष्ट होने लगेगी। सभी वर्ण अपना अपना धर्म भूलने लगेंगे। ब्राह्मण शिक्षा को बेचने लगेंगे और केवल धन कमाने के लिए ही अध्यापन का काम करने लगेंगे और शिक्षा के नाम पर लोगों को ठगना भी शुरू कर देंगे। क्षत्रिय भी अपने पद से विमुख हो जाएंगे और अपने बाहुबल का इस्तेमाल चोरी डकैती, लोगों को लूटने तथा अपराध करने में करेंगे। वैश्य भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएंगे। जब यह सब घटित होने लगे तब समझ लेना कि कलयुग अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है। इसके बाद कलयुग इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह हम तीनों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश पर भारी पड़ने लगेगा। इसलिए हम तीनों मिलकर एक हो जाएंगे और इस कलयुग का विनाश कर देंगे। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष लंबी होगी। वर्तमान समय में तो कलयुग के प्रारंभिक वर्ष ही चल रहे हैं और इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से हुई थी। कलयुग के अंत का उल्लेख हमें ब्रह्म पुराण में देखने को मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत नजदीक होगा तब लोगों की अधिकतम उम्र मात्र 12 वर्ष की ही रह जाएगी और लोग द्वेष और दुर्भावना से भरपूर हो जाएंगे। कालांतर में कलयुग की बढ़ती उम्र के साथ नदियों का जल सूखता चला जाएगा। बेईमानों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जाएगी और मनुष्य इतना लालची होता चला जाएगा कि धन दौलत के चक्कर में किसी की भी हत्या करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य अत्यंत लोभी हो जाएगा। उसमें दया भाव की कमी आ जाएगी और वह पूजा अर्चना, उपवास जैसी धार्मिक चीजों को एकदम त्याग देगा। महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार और अपराध में वृद्धि होगी तथा उनके कुछ घरवाले ही खुद उनका शोषण करने लगेंगे। शादी जैसा पवित्र रिश्ता भी एक खेल बनकर रह जाएगा। पति और पत्नी दोनों ही व्यभिचारी हो जाएंगे। सारे रिश्ते नाते खत्म होने लगेंगे। गायों के थनों में दूध बिल्कुल सूख जाएगा। इस तरह सारी मानवता नष्ट होने लगेगी। गहना तोल में गड़बड़ी करके, झूठ बोलकर, ग्राहकों को ठगकर, गरीबों से उल्टे सीधे दाम वसूल कर अपनी कलाकारी से धन कमाएंगे और अपने आप को ईमानदार साबित करने का झूठा नाटक करेंगे। स्त्रियां अपने पति से गलत तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगी। वह अपने सास ससुर का बिल्कुल भी आदर सत्कार नहीं करेंगी।
वह किसी की भी बात नहीं मानेगी, वह अपना धर्म त्याग देगी और व्यभिचारिणी हो जाएगी। शिव पुराण में वर्णित ये सभी बातें हमें कहीं न कहीं अपने चारों ओर दिखाई देती है, जबकि कलयुग के मात्र अभी 5000 साल ही पूरे हुए हैं। इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी है। जब वर्तमान स्थिति इतनी भयानक है तो कलयुग अपने चरम पर होगा तो क्या ही हाल होगा और कितना खतरनाक होगा। कलयुग का अंतिम समय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंतिम समय में बड़े बड़े युद्ध होंगे, पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा, हर तरफ लूटपाट बढ़ेगी, चोरों के घर में चोरी होने लगेगी, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी, अपराधी ही अपराधी को मारने लगेंगे। इस तरह आपस में ही लड़ झगड़ कर सभी पापी नष्ट हो जाएंगे और आम जनता को इन दुराचारियों से मुक्ति मिल जाएगी। कालांतर में लोगों की कुल आयु 12 वर्ष की रह जाएगी और इसके बावजूद भी वे अत्यधिक रोगी, दुर्बल और जर्जर अवस्था में होने लगेंगे। लोग इतने रोगी होंगे कि उनकी केंद्रीय शक्ति ही क्षीण हो जाएगी और उनका नाश होने लगेगा। तब भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और वे पापियों का नाश करके सभी दयावानों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। इस तरीके से कलयुग का अंत होगा और एक नए युग का आरंभ होगा, जिसे सतयुग कहा जाएगा। अर्थात सृष्टि अपना 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश कर जाएगी। सतयुग में हर जगह बस सत्य ही सत्य होगा। सारे प्राणी आपस में मिलजुल कर रहेंगे। कोई भी किसी के प्रति हिंसा या दुर्व्यवहार नहीं करेगा। मानव जाति दुर्व्यवहार और ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगी। सभी वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे। कोई भी किसी को भ्रमित भाव से नहीं देखेगा और लूटपाट जैसी चीजों के लिए कोई भी स्थान नहीं होगा। सतयुग की कुल उम्र 17,22,000 वर्ष होगी और इसमें मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष हुआ करेगी। पृथ्वीलोक में धर्म की स्थापना होगी। मनुष्य शारीरिक और भौतिक सुख को छोड़ बौद्धिक और आध्यात्मिक सुख की ओर अग्रसर होगा। लोग पूजा अर्चना का फिर से पालन करने लगेंगे। सतयुग में मानव फिर से तप के बल पर भगवान से साक्षात्कार कर सकेगा। उसका अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होगा और वह आत्मा का परमात्मा से मिलन कर पाएगा। इस तरह सतयुग मानव जाति के लिए एक स्वर्ण युग साबित होगा। दोस्तों, हम लोगों ने अभी जाना कि सतयुग के लिए अभी काफ़ी समय बाकी है और कलयुग की अभी शुरुआत मात्र है। तो क्यों ना हम अभी अपने धर्म और संस्कृति का पालन करें और सारे दुराचारों और दुर्व्यवहारों से दूर रहकर अपने अपने कर्तव्य का सत्यता से पालन करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और जय श्री राम जरूर लिखना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।